Hello everyone, and today my first topic is marketing mix. As you all know that marketing has a broader concept than selling, but today we are discussing only about the marketing mix. Marketing mix is basically a combination of various marketing tools that a company uses to satisfy their target customers and achieving organizational goals. It basically has 7 P's. Earlier, this concept includes only 4 P's, that is given by the McCarthy. Later on, McCarthy includes 3 more P's in this marketing mix. The very first is the product, other is the price, next is the place, promotion, people, process, physical environment. The person who uses the marketing mix for the very first time is Professor Neil H. Borden, and the 7 elements has its distinctive features. We are going to discuss in detail, but in this video we are discussing only about the basic 4 P's of marketing, that is product, price, place and promotion. Before going into the very first P of the marketing mix, let us discuss the basic definition of marketing mix. Marketing mix, according to the McCarthy, a marketing mix is a pack of 7 sets of variables, namely product, price, place, promotion, people, process and physical evidence. Now we are coming with the product. Product basically is what is to be offered. Product is basically a combination, or you can say the mixture of various attributes that satisfy the consumer needs. It does not merely include the tangible aspect but intangible too. We are taking an example of air conditioner. As you all know that AC has distinctive features. The very first aspect is the features, color, size. Color ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, कुछ भी. साइज भी एसी का छोटा बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड और डिपेंडिंग अपॉन द कि उसकी कैपेसिटी कितनी है. नेक्स्ट इज़ द यूटिलिटी, हाउ एंड वेयर कस्टमर यूज़ इट. देखिए, कस्टमर ज़रूरी नहीं है कि हाउस होल्ड ही सिर्फ एसी को ख़रीदे. कमर्शियल भी एसी यूज़ होते हैं और भी कई जगह पर एसी यूज़ होते हैं. दैट इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन द यूटिलिटी कि कहाँ इसकी नीड है. नेक्स्ट इज़ द ब्रांडिंग, विच ब्रांड ऑफ द एसी यू आर परचेजिंग. एलजी का हो सकता है, सैमसंग का हो सकता है, कैरियर का हो सकता है और किसी अदर ब्रांड का भी हो सकता है. नेक्स्ट इज़ द पैकेजिंग. पैकेज बेसिकली मीन्स द कंटेनर, रैपर या बॉक्स जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो आता है. अब एसी का एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे इनिशियल उसकी पैकिंग जो ट्रांसपेरेंट एक पेपर की होती है, उसके बाद उसको हमने जो फिक्स किया होता है वो एक थर्माकोल की शीट होती है, उसके बाद कार्टन के अंदर उसकी पैकिंग हुई होती है. नेक्स्ट एस्पेक्ट इज़ द लेबलिंग. लेबल बेसिकली इज़ द टैग और द स्टिकर जो प्रोवाइड करता है हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट कि इसका प्राइस क्या है, कब ये बना था, कहाँ बना था, एड्रेस एट्सेट्रा. अब इसका डिज़ाइन क्या है. डिज़ाइन द वे इन विच समथिंग इज़ अरेंज्ड, कि किस तरीके से उसको अरेंज किया हुआ. देखिए, हमें पता है 2 तरीके के बेसिकली एसी होते हैं, या तो वो विंडो एसी होगा या स्प्लिट एसी होगा. विंडो एसी की बनावट जो है वो डिफरेंट होती है स्प्लिट एसी से. विंडो एसी के अंदर जहाँ से आपका कूलिंग जो विंडो होती है वो वर्टिकली होती है, लेकिन अगर आप स्प्लिट एसी देखें तो उसके अंदर वो चीज़ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो जाती है. नेक्स्ट इज़ द क्वालिटी. क्वालिटी बेसिकली टू द इट इज़ द एक्सटेंट और यू कैन से द डिग्री a particular thing is good or bad, high level or low level, कुछ भी हो सकती है. नेक्स्ट इज द लास्ट एस्पेक्ट इज द सर्विसेज. सर्विसेज
बेसिकली कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीद के आते हैं तो जैसे कि टेंजिबल और इनटेंजिबल एस्पेक्ट का था, ये तो एसी हो गया। टेंजिबल एस्पेक्ट जो आपको दिख रहा है, जो आप छू सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, काउंट भी कर सकते हो। लास्ट एस्पेक्ट इज द इनटेंजिबल वन दैट कैन नॉट बी सीन। टुडे अगर आज के टाइम में अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो टेंजिबल के साथ इनटेंजिबल बेनिफिट आपको साथ में मिलते हैं। और एसी के केस में यू कैन से आफ्टर सेल सर्विसेज और वारंटीज की, उसके बाद आपको कितनी सर्विसेज, कितनी रिपेयर मिल रही हैं, वारंटी मिल रही हैं, एट्सेट्रा। उसके बाद जो आपका अगला एस्पेक्ट आता है दैट इज़ द प्राइस। प्रोडक्ट तो बना लिया, प्रोडक्ट तो बन गया, पर हमें क्या पता कि हमें उसको बेचना कितने अमाउंट के ऊपर है। प्राइस इज द हाउ मच। प्राइस इज बेसिकली द कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, कि एक्सचेंज वैल्यू यू कैन से, एक बेचने वाला है, दूसरा खरीदने वाला है, तो कितना अमाउंट पे खरीदा या बेचा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्राइस। इट इन्वॉल्व्स वैल्यू एंड द कॉस्ट बोथ। वैल्यू जो है वो एक कस्टमर के लिए क्या है, और कॉस्ट जो है वो सेलर के व्यू पॉइंट से है। कॉस्ट के अंदर ओरिजिनल कॉस्ट आती है, दैट इज़ द जो ओरिजिनल कॉस्ट जो उसके प्रोडक्शन के लिए लगी गई थी, मटेरियल कितना यूज़ हुआ, लेबर कितनी हुई, या कोई और जो खर्चा है उसके ऊपर। और सेलिंग कॉस्ट के अंदर आ जाता है जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा, स्टोरेज हो गया, पैकेजिंग हो गई, सेल्स प्रमोशन एक्सेट्रा टू मेक प्रोडक्ट सेलेबल। नेक्स्ट इज द मार्जिन। मार्जिन मीन्स जो फाइनल प्राइस जो कि कस्टमर ने पे किया है, जिसके अंदर से हम कॉस्ट को कम कर देंगे तो आपके पास मार्जिन आ जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट मेथड्स। आपको प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो ठीक है, पेमेंट आप डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। डिपेंडेबिलिटी। अब क्या डिपेंडेबिलिटी है, पैकिंग पे डिपेंड करता है कि आपका प्राइस क्या होगा। जितनी पैकेजिंग अच्छी होगी उतना ही प्राइस ज़्यादा होगा। किस लोकेशन के ऊपर आपको प्रोडक्ट चाहिए, क्या साइज़ होगा, क्या टाइमिंग होगा, ये सब डिपेंड करता है कि उनका प्राइस क्या होगा। वैल्यू एडेड एलिमेंट्स। वैल्यू एडेड एलिमेंट्स मीन्स कुछ हम एडिशन कर देते हैं स्पेशल फीचर की, किस लिए, प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द कस्टमर रिगार्डिंग द प्राइस, range. Sensitivity is basically the range within which the price of the product affect the customer behavior. अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगर आप किसी के पास लेने के लिए जा रहे हैं और अगर उसने प्राइस, आपको लग रहा है कि वो प्राइस ज़्यादा दे रहा है, तो ऑब्वियसली आप मूव कर जाएंगे उस सेलर के पास जो आपको प्राइस थोड़ा सा कम दे। दिस इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी। अब कई तरीके की प्राइसिंग की पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज आते हैं। हम लोग जनरली बेसिकली यहाँ पे डिस्कस स्किमिंग और पेनिट्रेशन कर रहे हैं। स्किमिंग मीन्स द स्किम द क्रीम। इनिशियली हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस को ज़्यादा सेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, एक तो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, हमारी मोनोपोली होगी, उस केस के अंदर हम ज़्यादा प्राइस राइज कर देते हैं। पेनिट्रेशन इज़ द ऑपोजिट टू द स्किमिंग। पेनिट्रेशन के केस में क्या होता है, हम इनिशियली क्या करते हैं, कम प्राइस सेट करते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ऑलरेडी उसके जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ये क्यों किया जाता है कि मैक्सिमम मार्केट शेयर को हम कैप्चर कर सकें और जो कंपटीशन है उसको डिस्करेज कर सकें। एक कॉस्ट बेस भी होती है, डिमांड बेस भी होती है। कॉस्ट बेस डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर हम सर्टेन परसेंटेज कॉस्ट की ऐड कर देते हैं प्राइस को डिटरमिन करने के लिए। और जो डिमांड बेस्ड है उसके अंदर जो प्राइस चार्ज किया जाता है वो बेसिकली जितने प्रोडक्ट की डिमांड होगी उतना प्राइस हम चार्ज कर लेंगे। उस केस में क्या होता है, जितनी ज़्यादा डिमांड है उतना ही ज़्यादा प्राइस होगा, एंड वाइस से वर्सा। थर्ड एलिमेंट इज़ आर प्लेस। प्लेस बेसिकली किस जगह पर वो प्रोडक्ट जाएगा। प्लेस, प्राइस डिस्कस हो गया है, प्रोडक्ट हमने बना लिया, प्राइसिंग हो गया, नाउ इज़ द टाइम कि हमें देना कहाँ पर है उसको। इज़ द प्लेस मीन्स द लोकेशन। वो मार्केट एरिया हो सकता है, रिमोट एरिया में भी प्रोडक्ट भेजना हो सकता है। उस केस में बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, किस माध्यम से आप भेज रहे हैं, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन आपके प्रोडक्ट का कैसे हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आपके ज़ीरो लेवल हो सकता है, मीन्स डायरेक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। वन लेवल हो सकता है जिसके अंदर एक इंटरमीडिएट हो, दैट कैन बी होलसेलर, कैन बी रिटेलर, बट ओनली वन। टू लेवल में दो मीडियट्स आ जाएंगे, थ्री के अंदर थ्री आ जाएंगे। उसके बाद इसका एक और एस्पेक्ट है जिसे कॉल द रीच, पहुंच, बीइंग एबल टू गेट व्हाट यू वांट। प्लेस इज द थिंग कि आपकी पहुंच कहाँ तक है।
अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर नाउ डेज जैसे आपको पता है कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम लोग सब अपने घरों के अंदर हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बेसिकली जो है ऑनलाइन जा रही हैं। पहले ऑफलाइन मोड ज़्यादा यूज़ होता था, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है हम लोग ऑनलाइन मोड के थ्रू भी चीज़ें क्या है अपने घर पे मंगवा रहे हैं, जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकती हैं। अब प्लेस और कुछ फैक्टर्स पे हमारा अफेक्ट कर सकता है। पार्किंग फैसिलिटीज़ कैसी हैं, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। अगर टेक्निकल प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट चैनल हम यूज़ कर लेंगे, कोई मीडियरी नहीं होगा, इंटरमीडियरी नहीं होगा। और अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं तो इनडायरेक्ट चैनल से भी जा सकते हैं। पेरिशेबिलिटी के केस में अगर प्रोडक्ट ख़राब होने वाला है तो हम डायरेक्ट भेज देंगे, और अगर प्रोडक्ट ख़राब होने वाला नहीं है तो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सेम एज इन केस ऑफ द फाइनेंस, अगर एक कंपनी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो उसके पास चॉइस है, वो कोई भी चैनल यूज़ कर सकती है। और अगर वो वीक है तो इनडायरेक्ट वो डिपेंड करेगा इंटरमीडिएट्स के ऊपर। नाउ इज़ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे। बेसिकली इट इज़ द टफेस्ट टास्क। मोड्स होते हैं कई तरीके के, ट्रांसपोर्टेशन मोड हो सकता है रेल के थ्रू, रोड के थ्रू, एयर या वाटर, वेयर हाउस के थ्रू, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स हमें इतना स्टॉक मेंटेन करके रखना है कि ना तो ज़्यादा हो स्टॉक और ना ही कम रह जाए। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज़ द मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग क्या है कि इन्वेंट्री कंट्रोल में तो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज था, कम या ज़्यादा नहीं, इसके अंदर स्टोरेज भी है, मूवमेंट भी, प्रोटेक्शन भी, एंड कंट्रोल थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज़ द ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग में पिक करने से लेकर शिपिंग करने तक, पैकिंग इंक्लूड है, डिलीवरी इंक्लूड है, वो ऑर्डर प्रोसेसिंग है। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट इज़ द कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस इज़ द प्राइम एंड द मेन फंक्शन जिसको हमें फुलफिल करना होता है कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को। एंड लास्ट एलिमेंट इज़ द प्रमोशन। वेरी इंटरेस्टिंग प्रमोशन। हमें पता है कि हमने प्रोडक्ट बना लिया है, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, कहाँ देना है, बट हमें नहीं पता कि लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी। दैट इज़ द प्रमोशन एलिमेंट। मीन्स द वे हाउ इट इज़ कम्युनिकेटेड। लोगों को इसके बारे में जानकारी हम एडवर्टाइजिंग से दे सकते हैं, सेल्स प्रमोशनल टूल को यूज़ करके दे सकते हैं, एंड पर्सनल सेलिंग के थ्रू, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन के थ्रू। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? Starting with the advertising, it is a non-personal communication, it is a paid form of communication, it may be visual, it may be spoken, or it may be written, but the main ingredient, it must be accompanied by the identified sponsor. मास कम्युनिकेशन होता है, एक टाइम पे हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होना बहुत ज़रूरी है, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट के बारे में। द मेन पर्पस क्या है एडवर्टाइजिंग का? डिमांड क्रिएट करना, प्रोडक्ट की इन्फॉर्म करना लोगों को, और कंपटीशन फेस करने के बारे में बताना, टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्मेशन देते रहना कि क्या नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है या एग्जिस्टिंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग एक टाइम में मास कम्युनिकेशन था, बहुत सारे लोगों को हम दे रहे थे। पर्सनल सेलिंग क्या है? मैन टू मैन और वन टू वन, यू कैन से दिस इज द फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द सेलर एंड द पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स। मेन पर्पस क्या है पर्सनल सेलिंग का? कस्टमर्स को एजुकेट करना, इंफॉर्मेशन देना, पर्टिकुलर सेल्स को अटेन करने के लिए कोशिश करना, पर्टिकुलर शेयर मार्केट का रिटेन करके रखना, मार्केट सर्च करना कि हमें कहाँ कहाँ से नए कस्टमर और मिल सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट इज द सेल्स प्रमोशन, द वेरी 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 easy. Sales promotion means how to promote the sales so that sale can be increased by the means of various tools, and that tools जो हैं बहुत सारे हैं, कुछ एक के बारे में बात कर लेते हैं। कूपन्स, जो फ्री कूपन्स आपको मिलते हैं, फ्री टूर्स मिलते हैं, डीलर्स को भी मिल जाते हैं, कस्टमर्स को भी मिल जाते हैं, बोनस समथिंग विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज हो गया, फ्री ट्रायल्स हो गए, डीलर को गिफ्ट दे दिए, फ्री एडवर्टाइजिंग मटेरियल हो गया, या मनी रिफंड ऑफर कि अगर आपका प्रोडक्ट सही काम नहीं कर रहा है तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट एलिमेंट इज़ द पब्लिसिटी। इट इज़ बेसिकली द नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन
जिसके अंदर डिमांड क्रिएट की जाती है एड्स को न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, मैगजीन्स वगैरह में देकर, बट इट इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड। न्यूज़ रिलीज आती हैं, उसके अंदर आप वो पब्लिसिटी का एक तरीका है। फीचर्ड आर्टिकल किसी कोने में आ जाता है जो कि 3000 वर्ड्स तक जिसकी लिमिट है, वो एक तरीका है। कैप्शन फोटोग्राफ, नॉर्मली सी बात है, पहले हमें कैप्शन फोटोग्राफ का नहीं पता होता था। कैप्शन फोटोग्राफ मीन्स फोटोग्राफ के नीचे उसकी डिटेलिंग दी जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मीडियम ऑफ पब्लिसिटी। नेक्स्ट लास्ट इज द पब्लिक रिलेशन। Public relation is basically the act done by a company for gaining the confidence of the general public so that the goodwill of the company will increase. ये कंपनीज के तरीके होते हैं कि लोगों की नज़रों के अंदर वो अपनी गुडविल कैसे बनाए रखे और इंक्रीज कर सके। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कभी हम किसी पार्क में जाके विजिट करते हैं तो पार्क में लिखा होता है कि दिस एंड दिस, मतलब इन्होंने इस चीज़ की ये किया एंड ऑल दैट। तो दिस इज ऑल पब्लिक रिलेशन। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, इफ़ यू वॉन्ट टू अर्न एंड ज्वाइन रिलायंस। अगर आप कमाना चाहते हैं तो रिलायंस ज्वाइन कीजिए, बट इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न ज्वाइन टाटा। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। दिस इज ऑल द पब्लिक रिलेशन। जनरली जो कंपनीज अपनी CSR दैट इज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेंटेन करके रखती हैं, उनके लिए गुडविल बनाना बहुत आसान है। उन कंपनीज की जो गुडविल है वो ऑटोमेटिकली इन्हांस हो जाती है। लास्टली एक चीज़ और, जो 3 हमारे कंटेंट जो इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं, दैट इज फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड पीपल, वो हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। इसको समअप करना चाहूँगी, जो बेसिक 4 P's हैं मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जो बेसिक हैं, ये चारों आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आप प्रोडक्ट बना लेते हो, प्राइसिंग नहीं करते हो, वर्थ नहीं रहता। ऐसे ही सारे, मतलब अगर आप प्रोडक्ट को कोर लेके चलोगे तो ऑल 3 इंग्रेडिएंट्स इनके सामने होंगे, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। थैंक यू वेरी मच।